हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल देव मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। प्रश्न आपको मिलेंगे साइन 15 का मान, साइन 75 का मान, कॉस 15 का मान, टेन 15 का मान। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन परीक्षा हो, चाहे ऑफलाइन परीक्षा हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस या कहीं का भी कोई एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। आसानी से आप एक नंबर करके आते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। और देखिए, ग्रुप डी की जो परीक्षा देने वाले हैं वो बच्चे ऐसे प्रश्न अवश्य पढ़ के जाएं। ऐसे प्रश्नों में वहां पे आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं कि साइन 15 का मान क्या होता है भाई। तो साइन 15 को हम कैसे लिखेंगे भाई? साइन 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, इधर एक तरफ फॉर्मूला जान लेते हैं। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है। अगर यहां पे हम माइनस रख देते हैं तो यहां भी हमारा माइनस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइन ए कॉस बी को साइन भी कॉस ए, या कॉस ए साइन भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 फॉर्मूला हो गए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अच्छा, एक होता है कॉस ए प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है। ध्यान रखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं प्लस की जगह पे तो यहाँ पे हमारा प्लस आता है। तो ये 4 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला लिखे हैं लेकिन असल में 4 फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी के लिए होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, देखिए यहां पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। अगर यहां पे हम माइनस कर देते हैं प्लस की जगह पे तो यहां पे हमारा माइनस आएगा और इस जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? एक और फॉर्मूला होता है कॉट का, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का होता है भाई कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन में। तो ये थोड़ा यहां पे देखना पड़ेगा कहीं गलती ना हो जाए बस प्लस माइनस की। तो देखिए, यहां यदि प्लस है तो यहां माइनस आएगा। और कॉट ए प्लस कॉट बी, ध्यान दें ये प्लस है तो कॉट बी कॉट ए माइनस, ये माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आएगा और नीचे ये प्लस है तो ये प्लस आएगा। बाकी का अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, इस जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसमें हो जाता है 1 प्लस टेन ए टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसके लिए जो बनता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान रखें, 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यानी ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे अभी जगह है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। तो ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, केवल सेम रहता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये चेंज हो जाता है। एक बार नोट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हें फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए दो फॉर्मूले ये होते हैं, दो ये होते हैं, दो ये होते हैं, और दो फॉर्मूले ये हैं, और एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। इस प्रकार हमारे कितने हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तभी इन प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे। चलिए अब प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न किस प्रकार करेंगे, यहां से मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, और देखिए सभी एग्जाम, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, या कोई भी लेवल का हो, सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी 10+2, मल्टीटास्किंग, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ। ठीक है, इसके अलावा और पुलिस का भी कोई एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, मध्य प्रदेश पुलिस का हो, या हमारा बिहार पुलिस का हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का हो, ऐसे प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं sin 75, इसका मान हमें निकालना है। तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, sin 75 को इसे लिखेंगे sin 45 प्लस 30। ठीक है, अब sin 45 प्लस 30 हो गया। अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला बना का नहीं बना, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। sin a यानी कि 45, cos b यानी कि cos 30। अब यहां पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अच्छा, cos a कितना है हमारा 45 यानी 45, और cos sin b sin 30। ठीक है, ये आ गया। अब इनके मान आपको याद होने चाहिए। sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30। cos 30 देखिए, अगर आप पे मान नहीं याद है साइन और cos के, तो 0 1 2 3 4, और सब में 4 से भाग लगाया और सबका स्क्वायर रूट निकाला, तो ये साइन के मान आएंगे। ये साइन 0 का मान 0, ठीक है, और ये साइन 30 का मान ये 1/2 हो जाता है, ये 1/√2 हो जाता है, ये √3/2 हो जाता है, ये हो जाता है 1। तो ये साइन में मान है। अगर कॉस में जाते हैं तो पलट जाते हैं, 1√3/2 और ये 1/√2 और इधर 1/2 और इधर 0। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। टेबल बनाना मैं बता दूंगा। अच्छा, साइन ये 0 का मान होता है, ये 30 का मान होता है, ये 45 का मान, ये 60 का मान और ये 90 का मान। तो ये आपको याद रखने हैं। साइन 30, साइन 45, साइन 45 का मान कितना था 1/√2। कॉस 30 कहां से लेंगे भाई, कॉस 30 √3/2, √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो ये मान आपको याद रखने हैं बस। ये मान जब तक याद नहीं होंगे तब तक व्यवस्थाएं भंग रहेंगी आपकी। इसके बाद ये सिंपलीफाई कर देना है, √3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 ठीक है। अच्छा, ये हम कर सकते हैं √3 प्लस 1/2 ठीक है। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, या फिर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें सॉरी, तो √2 गुणा 3 ये हो जाएगा √6 प्लस ये √2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ऑप्शन रहेगा, ये मिल सकता है। अदरवाइज आपको यही टिक कर देना है, यहां तक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप इससे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम। ये प्रश्न समझ में आया नहीं आया, समझ में आया है ना,
तो कमेंट करिएगा, समझ में आया तो हाँ करिएगा, नहीं आया तो ना करिएगा। आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा अगले लेक्चर में, जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी दिक्कत है। अच्छा, अगला प्रश्न लेता हूं मैं sin 15। देखिए sin 15 तो इसे लिखेंगे sin 45 माइनस 30। sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो इसे क्या लिखेंगे, sin 45 cos 30, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दें, cos 45 sin। अब जो अभी हमने मान रखे थे 1/√2, तो ये √3/2 माइनस cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और ये 1/2। बस सॉल्व कर देना है, 2√2 नीचे आएगा, ऊपर √3 रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ये हमारा उत्तर है। आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो समझ में आया ना, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। चलो, तो ये त्रिकोणमिति के ये फॉर्मूले आपको बहुत विशेष याद रखने होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लिया मैंने, tan या cos में लेते हैं, cos 75। तो cos 75 लिया, तो cos 75 को क्या लिखेंगे भाई, cos 45 प्लस 30। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बना, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a यानी 45, cos b यानी cos 30। अब यहाँ प्लस है तो यह माइनस आएगा बस। sin a यानी 45, sin b sin 30। अब इनके मान रख लें, 1/√2 होता है cos 45 का, cos 30 का √3/2 माइनस sin 45 का मान होता है भाई 1/√2 और sin 30 का 1/2। ठीक है, एक बार देख लें अच्छे से, कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि हम मान रखने में कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इतना याद रखना है कि कहीं मान रखने में आप गड़बड़ ना कर दो। ठीक है, तो cos 45 cos √3/2 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा बस, √3/2 माइनस 1/2 √2। इसमें से ये घटाना है तो इसमें से घटाएंगे, √3 माइनस 1 2 √2। ठीक है, ये मान रख दिया। एक बार चेक कर लें फिर से, कहीं मान रखने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर गए हम। देखिए sin 30 का मान 1/2 होता है, ये ठीक है, cos 30 का मान होता है, एकदम ओके है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको विकल्प में मिल जाएगा, यही आप आंसर लगा दें। चलें, एक 10 12 और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है, कम से कम वहां से आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहती है। आप देखिए tan 75 का मान निकालें, tan 75 को क्या लिखेंगे भाई, tan 45 माइनस प्लस 30, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a tan 45 प्लस tan b tan 30। अब ये प्लस है तो यहाँ 1 माइनस tan a tan 45 और tan 30। अब इसके मान आपको याद है तो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनके मान रखता हूं। tan 45 का मान होता है, देखिए tan 45 का मान होता है भाई 1, यहाँ पे इसका मान 1 होता है, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 1 माइनस, अब tan 45 का तो 1 होगा, इसका 1/√3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम, √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये आप लगाना नहीं चाह रहे हैं तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा
3 ये कौन सा फॉर्मूला होना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस वाली संख्या है और एक ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 3 में से एक जाता है तो कितना बचेगा, 2। तो ये हमारा आंसर आप लगा सकते हैं। आप इतना भी आंसर लगा दें, ये भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ये है, तब तो ये ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप फिर ये लगा दें आगे बढ़ा के, ठीक है। और ज्यादातर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये वाला, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आप tan और cot के लगा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। देखिए फॉर्मूला आप नहीं याद करोगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, फॉर्मूला आप याद रखें बस। चलिए आगे अगला प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए cos 15 माइनस sin 15, cos 15 माइनस sin 15 अपॉन में cos 15 प्लस में sin 15। तो इसका आपको मान निकालना है कि इसका मान कितना आएगा। तो हमने फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, इसका जो मान होता है कितना होता है भाई, ये हम लगा सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट करें या यहां से भी हो सकता है, हम स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच लगानी है हमें। तो डायरेक्ट अप्रोच लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10, एक मिनट, फॉर्मूला जो था हमारे पास, देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका जो मान आ रहा था आप 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, यही तो आ रहा था, यही तो हमने बताया। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे भाई, 1 माइनस टेन थीटा, 10 15 और 1 प्लस 10 15, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है भाई, ये जो फॉर्मूला होता है 10, जैसे ये 45 माइनस 15 का हो जाएगा। 45 माइनस 15 कैसे होगा भाई, डिटेल में देख ले एक बार, डिटेल में करें तो इसे 10 में -1 कब होगा भाई, वो एक मान, 10 45 का ही तो होता है 10 में एक मान, माइनस 10 15, 1 प्लस यहाँ पे 10 45 और 10 15, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई एक कर देंगे ना हम। अब ये 10 कितना होगा, ये हुआ 10 45 माइनस 15 का फॉर्मूला हुआ। अब इसे क्या करेंगे, 10 30 करेंगे, और 10 30 का मान कितना होता है भाई, 10 30 का मान हम लिखते हैं 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 10 30 1/√3, यही आज इसका आंसर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। और यदि आप थोड़ा सा भी सीखे हैं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के द्वारा, तो आप जल्दी से इस लेक्चर को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, राम नाम पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।